सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसबी स्टडी क्लासेस 9335 पर। तो स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे जीव विज्ञान का केवल प्रश्न पत्र देखेंगे। जीव विज्ञान के प्रश्न पत्र जो है कक्षा 12 का होने वाला है। देखिए, इस प्रश्न पत्र को करने के लिए आपको क्या 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाएगा। उसमें से आपको 70 नंबर का आपका पेपर होगा। उसमें से भी क्या होगा कि आपको केवल 15 मिनट जो होंगे, विद्यार्थी जो भी प्रश्न पत्र देने वाला होगा, पेपर देने वाला होगा, उसको 15 मिनट जो होंगे आपको पेपर पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। ठीक है। और उसमें कह रहा है, साफ साफ कह रहा है कि सभी प्रश्न जो है आपको हल करना, अटेम्प्ट करना अनिवार्य है। आपको सभी प्रश्न करना है। ठीक है। और उसमें दिखा गया है कि तीसरा पॉइंट हमें दिया गया क्योंकि आपको निर्देश अच्छे से पढ़ लेना है। आवश्यकता अनुसार अपनी पुष्टि नामांकित रेखा चित्रों द्वारा कीजिए। बाई चांस कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें चित्र की आवश्यकता है, तो वहां पर क्या कीजिए, आपको चित्र की सहायता से उस पेपर को हल करना है, उस पेपर को सॉल्व करना है। आपको उस क्वेश्चन से अकॉर्डिंग जो भी चित्र होने वाला है वो चित्र आपको बता के देना है। ठीक है। इस तरीके से आपको पेपर करना है और सभी प्रश्नों के जो निर्धारित अंक होंगे वो उनके सामने लिखे होंगे। अगर बाई चांस मान लीजिए का खंड का क्वेश्चन है, इस एक देखिए क्वेश्चन नंबर पहला देख लीजिए, सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका पर आपको लिखना है। आपको पूरी रामायण लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। आपको क्या करना है, अपना जो सही विकल्प है वो चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका पर आपको लिखना है। ठीक है। उसमें क्या करना है, जैसा कि क्वेश्चन दिया गया पहला, निम्नलिखित में से कौन सा पुष्प नर जननांग का प्रतिनिधित्व करता है। पुष्प का कौन सा अंग है, पुष्प का अंग कौन सा है जो नर जननांग का प्रतिनिधित्व करता है। क्या पुमंग होना चाहिए, या जयांग होना चाहिए, या परागकण होना चाहिए, या गुर बीजाणु धानी होना चाहिए। तो देखिए, अगर हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पर हमें तो लग रहा है कि तीनों होंगे, ये दोनों पुमंग और परागकण। अगर हम इसके बिल्कुल अकॉर्डिंग के बात करें कि पुष्प की बात करें, पुष्प का नर जननांग कौन सा होगा, तो अगर नर जनन अंग की बात कर रहा है तो पुमंग होगा। ठीक है। यहां पर हम ऑप्शन लगाएंगे पुमंग। ठीक है। अब हमें बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। मनुष्य का संतान जो होती है उसमें लिंग निर्धारण, मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण कैसे होता है। माँ के लिंग गुणसूत्र द्वारा होता है, अंडक के माप से होता है, शुक्राणु के माप से होता है, पिता के लिंग गुणसूत्र। तो जो किसी भी संतान में लिंग का निर्धारण होता है, पिता के लिंग गुणसूत्र होते हैं, जो होता है कौन सा, बाई। बाई के द्वारा पुरुष मनुष्य या पुरुष में जो लिंग निर्धारण होता है वो होता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर गा की, क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग कहाँ होता है। क्या चिकित्सा के क्षेत्र में होता है, कृषि में होता है, इन दोनों में होता है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग की ही आजकल सब देन चल रही है। आप जो भी कृषि में एक अच्छे अच्छे प्रोडक्ट देखते हैं, आप यानी कि आप जो अस्पताल चिकित्सा के क्षेत्र में जो भी आप अच्छे अच्छे प्रोडक्ट देखते हैं वो किसकी देन है, वो सभी हमारे जेनेटिक इंजीनियरिंग यानी कि जो जेनेटिक इंजीनियरिंग उसी की देन है। ठीक है। जेनेटिक इंजीनियरिंग को हम जीन चिकित्सा भी कह सकते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं तीसरा क्वेश्चन, गा खंड है। इसी प्रकार से आपका पूरा पेपर होगा। जैसे कि अगर हम बात करें क्लाइन विल्टर टर्नर सिंड्रोम, इन सभी सिंड्रोम को हमने पढ़ाया हुआ है। ठीक है। अब हम बात करते हैं नर जो जर्म कोश का विभाजन द्वारा शुक्राणु का निर्माण करती है, किस विभाजन द्वारा, कौन सा विभाजन होता है, अब अर्धसूत्री हो जाता है या समसूत्री विभाजन होता है, इस तरीके से कौन सा विभाजन होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाखंड परागकण मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी। ठीक है। उस एंजाइम का नाम लिखिए जो डीएनए के खंडों को तोड़ता है, जैसे कि हेलिकेज हो गया, डीएनए के खंडों को तोड़ता है। इसी प्रकार से आपका पेपर आने वाला है। अगर इस पेपर का आपको सोल्यूशन चाहिए तो आप सुबह हमारे वीडियो पर, आपको चैनल पर इस पेपर का सोल्यूशन मिलेगा। आपको अच्छे से पेपर तैयार करके जाना है बोर्ड एग्जाम के अंदर। फिर आएगा लघुत्तरी प्रश्न। लघुत्तरी प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न आपके लिए 2 नंबर का होगा और इसमें सभी प्रश्न आपको करने होंगे। पक्षियों में लिंग निर्धारण ए भी क्वेश्चन हमने कराया। वाटसन एवं क्रिक का डीएनए डबल हेलिक्स कुंडलित मॉडल भी कराया। प्रतिरक्षा क्या है ये भी कराया। आर्किड पौधा ये भी कराया। जैविक अनुक्रिया के तरीकों को रेखी। ये सभी क्वेश्चन हमारे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जो हमने कहीं ना कहीं अपने पीछे वीडियो में पढ़ाए हुए हैं। आप क्या करिए, आपको अगर तैयारी अच्छी नहीं तो क्या करिए, हमारे 4-5 घंटे के वीडियो बने हुए हैं, तो वहां पर आप जाकर क्या करिएगा कि वो सारे वीडियो में 5 पार्ट होने वाले, पांचों पार्ट को आप अच्छे से देख लेना और आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी। और कल हम इसका आपको सोल्यूशन बढ़िया अच्छे तरीके से लिखित देंगे, कॉपी पर लिख कर देंगे। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 4 की, जो आपका लघुत्तरी तो होगा लेकिन दूसरा पॉइंट होगा लघुत्तरी का, और इसके लिए आपको दिए जाएंगे पूरे 3 नंबर। ठीक है। अब बात आती है लघु बीजाणुधानी गुरु बीजाणुधानी के बीच में कोई 3 स्पष्ट अंतर करिए। देखिए, लघु बीजाणुधानी जो होते हैं उसमें लघु बीजाणु का निर्माण होता है, गुरु बीजाणुधानी उसमें गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। लघु बीजाणुधानी में जैसे कि अगर हम बात करें परागकण का निर्माण होता है। ठीक है। इसमें इस तरीके से आपको अच्छे से अंतर लिखना है। इसको सभी को हम आंसर आपको कल 100% देंगे और सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दे, एक पेपर नहीं कई पेपर आपको करवाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे समाज में लड़कियां पैदा होने पर दोष केवल महिलाओं को दिया जाता है, बताइए यह क्यों सही नहीं है। देखिए, अगर हम बात करें महिलाओं को ही सिर्फ क्यों दोष दिया जाता है, तो ऐसा गलत बात है, महिलाओं को दोष नहीं देना चाहिए। अगर हम किसी भी एक्स, मान लीजिए एक्स एक्स एक्स, ठीक है, और एक्स वाई, इस तरीके से अगर हम इनमें क्रॉस कराते हैं तो 50% एक्स एक्स बनता है और 50% क्या बनते हैं, वाई वाई बनते हैं। ठीक है, इस तरीके से जब हमने क्रॉस कराया था, ये भी हमने आपको अच्छे तरीके से आरेख समझाया हुआ है, तो आप आरेख वहां पर जाकर देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पर हम आपको कल और अच्छे तरीके से कॉपी पर लिखकर अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक संकर क्रॉस का प्रयोग करते हुए मेंडल के प्रभाविता नियम का उल्लेख करना है। ठीक है, एक संकरण प्रयोग का जो आप करते हैं प्रयोग, उसकी सहायता से आपको मेंडल के प्रभाविता का नियम स्पष्ट करना। प्रभाविता का नियम क्या था, उसमें से जब मेंडल ने संकर कराया था तो उन्होंने क्या देखा कि जो प्रभावी लक्षण होते हैं, जो F1 पीढ़ी में अपने लक्षण को प्रदर्शित कर पाते उन्हें तो प्रभावी लक्षण कह दिया था, और जो नहीं प्रकट कर पाते थे उन्हें क्या कहा था, अप्रभावी लक्षण। तो वही जो प्रभावी लक्षण हुए थे उन्हें प्रभाविता का नियम कहा था। इसको मैं आपको अच्छे तरीके से फिर बताता हूं, मैं कल आपको 100% इसको अच्छे तरीके से समझाऊंगा। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर घा की। डीएनए कुंडलन की कौन सी विशेषताओं ने वाटसन और क्रिक की प्राकृतिक सेमी कंजर्वेटिव के रूप में विकल्पित करने में सहयोग किया, इसकी व्याख्या कीजिए। यानी कि जो वाटसन और क्रिक का मॉडल था, इन्होंने किस प्रकार वाटसन और क्रिक को एक तरीके से फेमस किया, इसके बारे में हमें बताना है। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, जिसका हम बात करेंगे काखंड में कह रहा है मलेरिया के जीवन चक्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आपको लिखा कराया हुआ है। देखिए, जीव विज्ञान के अध्ययन ने संक्रमण रोगों को नियंत्रित करने में किस प्रकार की सहायता की है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैव उर्वरक की मर्यादा पर, ठीक है, इस सभी क्वेश्चन बायोरेसिस के बारे में हमने क्या है, इस क्वेश्चन को भी मैंने आपको अच्छे तरीके से डिस्कस किया है। अगर आप देखते हैं, मैं कह रहा हूं सारे क्वेश्चन हमारे ऐसे मिल रहे हैं जो मैंने आप लोगों को अपने वीडियो में कराए हैं। तो क्या करिए, सिर्फ आपको 5 वीडियो देख लेने हैं। 5 वीडियो आपके पे होने वाले हैं 1-1.5 घंटे के, लगभग 1-1.5-2 घंटे में समाप्त हो जाएंगे। आपको करना कि वो सारे वीडियो आपको अच्छे तरीके से देख लेना है। उन वीडियो में सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। PCR क्या है, प्रतिबंधन जीन क्या है, प्रतिबंधन एंजाइम, और एक क्वेश्चन आता है प्रतिबंधन जीन के बारे में। ठीक है, उसको भी आप अच्छे से देख लेना, वो भी हमने आपको अच्छे तरीके से समझाया है। जैव प्रौद्योगिकी कृषि के क्षेत्र में किस प्रकार उपयोगी है, परजीवी जन्म से आप क्या समझते हैं, कोई एक उदाहरण दीजिए, निम्न में अंतर। ये सभी क्वेश्चन हमने आपको अच्छे तरीके से कराए हुए हैं। मैं आपको इसका सोल्यूशन कल दे दूंगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएंगे जो आपके आएंगे 5 नंबर में। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, नर के जनन तंत्र का सचित्र नामांकित, इसमें शुक्राणु कहाँ संचित रहते हैं, यानी कि आपको पूरा टेस्टिस का पूरा अच्छे से बना देना है। पुष्पीय पादपों में लघु बीजाणु जनन का सचित्र वर्णन करना, ये भी अच्छे तरीके से कर दिया जाएगा। किसका मैं कल आपको लॉन्ग क्वेश्चन आपको अच्छे से वीडियो दूंगा। आनुवंशिक कूट क्या है, इसकी विशेषताओं का वर्णन करना है आपको। फिर बात आती है मेंडल के लक्षणों के पृथक्करण का नियम। मेंडल के लक्षणों के पृथक्करण का नियम क्या है, चेकर बोर्ड द्वारा आरेखित वर्णन कीजिए। इसके युग्मकों में शुद्धता का नियम क्यों कहा जाता है। देखिए, मेंडल ने जो नियम दिया था पृथक्करण का नियम, या पृथक्करण के नियम में युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहा जाता है। क्वेश्चन क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो भी युग्मक बनते थे वो अपने आप को पूर्ण रूप से प्रदर्शित कर पाते थे। तो क्या कहा था कि अगर मान लीजिए 2 युग्मक हैं, एक लंबा एक पौधा बौना, और अगर वो युग्मक बनाते तो क्या होंगे, अलग अलग हो जाएंगे। जब हम उनके युग्मक बनाते हैं तो वो अलग अलग हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए XX था, X, और जब हमने बनाया इनके युग्मक जब निकालते हैं तो क्या एक तरफ Y लिखते हैं, एक तरफ X लिखते हैं। तो इनमें जो अलग अलग बनाते हैं तो अपने आप को प्रदर्शित करते हैं, इसीलिए इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहा जाता था। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैंने भी अच्छे तरीके से आप लोगों को पढ़ाया भी है। अनुकूलन को परिभाषित कीजिए, उदाहरण देकर सहित वर्णन कीजिए। एक क्वेश्चन हमने नहीं पढ़ाया, मैं गलत बनने वाला नहीं हूं, तो मैं आपको इसका भी वीडियो दे दूंगा, इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा। उसमें लगभग मैं आपके लिए 10 क्वेश्चन लेकर ऐसे आऊंगा जो बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुके हैं, लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन क्या है, देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन है, किस भौगोलिक क्षेत्र में जाति क्षति का मुख्य कारण क्या है। किसी भौगोलिक क्षेत्र में अगर जाति क्षति का मुख्य कारण क्या होता है, इसके बारे में आपको अच्छे तरीके से डिस्कस करना है। तो इसको भी मैं आपको अच्छे तरीके से समझा दूंगा। ठीक है, तो इसीलिए आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए अगर कॉन्टेंटेबल वीडियो हुआ हो, अगर आपके लिए यूजफुल वीडियो हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसी प्रकार से आपको अच्छे से अच्छे वीडियो मिलते रहते हैं। कल मैं आपको अच्छे तरीके से लिखकर अच्छे से कॉपी पर समझाऊंगा, इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो हम मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।